राम राम। आज मैं आपको चंद्रमा की महादशा में और उस सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फल बता रहा हूँ। चंद्रमा की महादशा हो और चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो चंद्रमा यदि उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो या 1, 5, 9 और 11वें भाव में चंद्रमा हो अथवा भाग्येश से युक्त हो तो इस दशा काल में धन धान्य की प्राप्ति होती है, यश लाभ होता है, राज सम्मान, कन्या संतान का लाभ, विवाह आदि फल मिलता है। यदि चंद्रमा पाप युक्त हो, नीच का हो या 6वें और 8वें स्थान में हो तो धननाश, स्थानच्युत, आलस्य, संताप, राज्य से विरोध, माता भार्या को कष्ट आदि हो सकते हैं। यदि द्वितीय और सप्तमें चंद्रमा हो तो अल्पायु का भय होता है। चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा, यदि मंगल 1, 4, 5, 7, 9, 10वें स्थान में मंगल हो तो इस दशा काल में सौभाग्य वृद्धि, राज से सम्मान, घर क्षेत्र की वृद्धि, विजय होता है। उच्च और स्वक्षेत्री हो, मंगल उच्च और स्वक्षेत्री हो तो कार्य लाभ, सुख प्राप्ति और धन लाभ होता है। 6, 8 और 12वें भाव में पापयुक्त मंगल हो तो घर क्षेत्र आदि की हानि पहुंचाता है। बंधुओं, भाई बंधुओं से वियोग और नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा, यदि राहु 1, 4, 5, 7, 9 और 10वें स्थान में राहु हो तो इस दशा काल में शत्रु पीड़ा, भय, चोरी, सर्प, राजभय होता है। मित्र की हानि होती है, बंधु बांधवों से कष्ट होता है, अपमान होता है, दुख संताप होता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि या राहु 3, 6, 10 और 11वें स्थान में राहु हो तो कार्य सिद्धि होता है। और दायेश से यानी चंद्रमा से 6, 8, 12वें स्थान में राहु हो तो स्थान भ्रंश, दुख, पुत्र से क्लेश, भय, स्त्री को कष्ट होता है। दायेश से यदि चंद्रमा से राहु केंद्र में हो तो शुभ होता है। चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा, लगन से गुरु 1, 4, 5, 7, 9 और 10वें भाव में हो, उच्च का हो, स्वराशि में हो तो इस दशा काल में शासन में सम्मान, धन प्राप्ति, पुत्र लाभ होता है। यदि 6, 8, 12वें भाव में गुरु हो या नीच, अस्त और शत्रु क्षेत्री हो तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। गुरुजन अथवा पुत्र को पीड़ा, स्थानच्युत, दुख और कला आदि होते हैं। दायेश से 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10वें में हो तो धैर्य, पराक्रम, विवाह, धन लाभ आदि फल होता है। यदि दायेश से यानी चंद्रमा से गुरु 6, 8, 12वें स्थान में हो तो जातक को अल्प आयु का भय होता है। चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा, शनि यदि 1, 4, 5, 7, 9 और 10 और 11वें भाव में हो तो स्वक्षेत्री हो या उच्च का शनि हो तो शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो इस दशा फल में पुत्र, मित्र और धन की प्राप्ति होती है।
व्यवसाय में लाभ होता है, घर और खेत आदि की वृद्धि होती है। यदि शनि 6, 8, 12वें स्थान में हो, नीच का हो अथवा धन स्थान में हो तो पुण्य तीर्थ में स्नान, कष्ट और सहस्त्र पीड़ा होती है। चंद्रमा में बुध का अंतर्दशा। बुध यदि 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वें स्थान में बुध हो या उच्च का बुध हो तो इस दशा में राजा से आदर मिलता है, विद्या लाभ होती है, ज्ञान वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है, संतोष, व्यवसाय द्वारा प्रचुर लाभ, व्यापार में लाभ होता है, विवाह आदि का फल मिलता है। यदि चंद्रमा से बुध 2 और 11वें स्थान में हो, चंद्रमा से बुध 2 और 11वें स्थान में हो तो निश्चय ही विवाह, धारा सभा के सदस्य, आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। यदि बुध दाएं से 6, 8, 12वें स्थान में या नीच का हो तो बाधा, कष्ट, भूमि का नाश, स्त्री पुत्र को कष्ट होता है। यदि बुध द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो ज्वर से कष्ट होता है। चंद्रमा में केतु की महादशा। चंद्रमा की महादशा और केतु का अंतर। केतु 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वें स्थान में केतु हो तो इस दशा काल में धन का लाभ, सुख प्राप्ति, स्त्री पुत्र से सुख होता है। यदि चंद्रमा से केतु केंद्र, लाभ और त्रिकोण में हो तो अल्प सुख मिलता है और धन की प्राप्ति होती है। यदि पाप ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो और दायेश यानी चंद्रमा से 6, 8, 12 स्थान में केतु हो तो कलह होता है। द्वितीयेश और सप्तमेश केतु हो तो आरोग्य में हानि होती है। चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र केंद्र में, लाभ त्रिकोण में शुक्र हो या उच्च का शुक्र हो या स्वक्षेत्री हो तो इस दशा काल में राज शासन में अधिकार, ख्याति, मंत्री और अफसर, स्त्री पुत्र आदि की वृद्धि, नवीन घर का निर्माण, नए घर का निर्माण, सुख, रमणीय स्त्री का लाभ, आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। यदि चंद्रमा से शुक्र युक्त हो या देह में सुख, अच्छी ख्याति, सुख संपत्ति, घर, खेती आदि की वृद्धि होती है। यदि शुक्र नीच का हो, अस्तगत हो, पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो भूमि, पुत्र, मित्र, पत्नी को कष्ट और राज में हानि होती है। यदि धन स्थान में शुक्र हो और अपने उच्च का या अथवा स्वक्षेत्री हो तो निधि लाभ होता है। और चंद्रमा से 6, 8, 12वें स्थान में शुक्र हो तो पाप युक्त हो, परदेश में रहने से दुख होता है। द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र हो तो अल्पायु का भय होता है। चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा। चंद्रमा की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो या सूर्य 1, 4, 5, 7, 9 और 10वें स्थान में हो तो इस दशा काल में राज्य में सम्मान, धन लाभ, घर में सुख, ग्राम, भूमि आदि का लाभ, संतान प्राप्ति का योग होता है। यदि चंद्रमा से
सूर्य 6, 8, 12वें स्थान में हो, पाप युक्त हो तो सर्प, राजा और चोर से भय होता है। ज्वर, रोग, परदेश गमन और पीड़ा होती है। सूर्य द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो ज्वर बाधा होती है। ये थी चंद्रमा की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फल। आपको अच्छा लगे तो राम राम जरूर लिखें। और रामचरितमानस कुंडली के सभी दोषों को दूर करने वाला है, इसलिए आप यदि किसी भी कष्ट से पीड़ित हो तो रामचरितमानस के नित्य पाठ करें, अथवा मैंने इसमें अखंड रामायण डाली है तो आप उसको अपने घर में YouTube पर चलाकर लाभ ले सकते हैं, जिसमें आपके घर में रामायण पाठ हो जाएंगे। जय श्री राम।